बच्चे परेशान हैं सबसे ज़्यादा सॉल्वेंसी रेशियो से। सॉल्वेंसी रेशियो एनालिसिस चैप्टर का ही एक पार्ट है और इसमें परेशानी वाली बात यह है कि इसमें इतने मुश्किल कीवर्ड्स हैं कि हमें याद ही नहीं रहते। तो आज समझ लेते हैं इस छोटे से टॉपिक को जिसमें आप टोटल 5 कीवर्ड्स याद करोगे और 5 कीवर्ड्स याद होते ही आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें टोटल जो है वो 5 तरह के रेशियोज हैं। 5 तरह के रेशियो में भी सबसे ज़्यादा क्या क्या यूज़ हो रहा है? सबसे पहला यूज़ हो रहा है अपना लॉन्ग टर्म डेट। सेकंड नंबर पे यूज़ हो रहा है शेयर होल्डर्स फंड। थर्ड हमारे पास यूज़ हो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स। फिर एक वर्ड है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो टोटल ये 5 वर्ड्स हैं। इन 5 वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर देखना आपका कैसे जो है सॉल्वेंसी रेशियो यूँ फटाफट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स की। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स वो सारे के सारे लोन्स या लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में पे करनी है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इनसे रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म में होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपनी के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी आ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ जाते हैं, वो प्रॉफिट जो कि हमने एक्यूमुलेट कर लिए हैं लेकिन अभी तक बुक नहीं किया है वो आ जाते हैं। प्लस इसमें से कुछ माइनस भी करना होता है। क्या माइनस करना होता है? माइनस करना होता है अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, वो लॉसेज एक्चुअल में क्या करती हैं? इक्विटीज़ को कम कर देती है। तो वो लॉस को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म लोन जो कि फिर से लॉन्ग टर्म डेट फिर से रिपीट हो गया। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा कवर हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? देखो, कैपिटल हमने बिजनेस में कितना लगाया है, यानी इक्विटी हमने लगाई है और हमने क्या लगाया है? लॉन्ग टर्म डेट लगाया है। तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स को मिला के क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। अब हमारे पास एक टर्म है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट हम सब निकालते हैं लेकिन उस प्रॉफिट में टैक्स को वापस जोड़ दो और क्या जोड़ दो? और इंटरेस्ट को वापस जोड़ दो। यानी जब ये दो चीज़ें आप वापस जोड़ देते हो तो क्या बनता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाता है। ये हमारे लिए कीवर्ड्स है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी जो हमने लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करी है उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा है, ये एक कीवर्ड हो गए। तो 5 कीवर्ड्स हमारे रेडी हैं। अब इन 5 कीवर्ड्स के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास रेशियोज क्या क्या बचते हैं। सबसे पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो नाम से ही पता चल रहा है हमें एक तरफ रखना है डेट को, एक तरफ रखना है इक्विटी को और हमारा रेशियो जो है वो आ जाएगा, यानी टोटल लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड हमारा पहला रेशियो हो जाता है। सेकेंड रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? हमारी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जो कि हमने अभी समझा। तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा हो गया सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो हमारे पास है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहता है कि बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें ओनर का पैसा कितना है और टोटल पैसा कितना है। तो इसलिए हमारे पास प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं बिजनेस के? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल जो भी पैसा लगा हुआ है, चाहे इक्विटी ओनर्स का चाहे बाहर से लिए हुए डेट का। तो ये हो गया इसका रेशियो। अब फोर्थ रेशियो हमारे पास है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। नाम से पता चल रहा है एक तरफ टोटल एसेट को रखना है, एक तरफ डेट को रखना है। अब टोटल एसेट्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, बैलेंस शीट का टोटल। उसके बाद टू डेट, डेट मतलब फिर से वही लॉन्ग टर्म डेट जो कि हमने अभी समझा। अब हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से ही समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकते हैं, वो रेशियो हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम जब चेक ही कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस कितना पैसा कमा पा रहा है कि हम इंटरेस्ट को पे करने के लायक हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो ये आता है ये हमेशा टाइम्स में आता है। क्या आता है? टाइम्स में। बाकी सारे रेशियो भी हमारे जो है वो टाइम्स में आते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है।